अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में अगर आपका हमल हो जाता है, चाहे स्टार्टिंग में है या फिर काफ़ी महीने गुजर चुके हैं, पूरे हमल के दौरान ऐसे कौन से काम हैं जो आपको करने चाहिए और कौन से काम हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो आपके बच्चे के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। इस वीडियो में हम सारी डिटेल से बात करेंगे। जो ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं सफ़र से रिलेटेड, काम करने से रिलेटेड, विटामिन्स, पॉलर, हर चीज़ से रिलेटेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। इसलिए आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी है, क्योंकि आपके लिए और आपके बच्चे दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। प्लीज़ मोटिवेट किया करें। आपका ज़रा सा क्लिक जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा दूसरा चैनल विजिट नहीं किया है, जिसपे मैं डेली व्लॉग्स और इससे रिलेटेड उसमें भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें मैं बताती हूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, इवन के प्रेगनेंसी से भी रिलेटेड होंगी, तो नेक्स्ट जो है चलती रहेंगी, तो वो भी आप लाजमी विजिट करें और उसे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलती रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने लाइफस्टाइल की, कामकाज की, और इसके अलावा जो है हमें कितना एक्टिव रहना चाहिए, कितने काम करने चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, जो औरतें हमारे घरों में काम करती हैं या फिर गांव की औरतें होती हैं, हम देखते हैं कि हमारे कंपैरेटिवली उनकी जो है नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा होती हैं, कि वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखती हैं, कामों में एक्टिव रखती हैं, तो उनकी बॉडी अपने आप को वैसे ही प्रिपेयर कर लेती है। अब अगर हम ये सोचें कि हमें भी इसी तरह एक्टिव रहना चाहिए, देखें अगर आपको कोई भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का मतलब ये है कि अगर आपको वॉमिटिंग वगैरह का इशू नहीं है, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, आपका प्लेसेंटा प्रीविया का मसला नहीं है, ब्लीडिंग का इशू नहीं है, तो इस तरह का अगर कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिससे आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है, तो आप लाजमी अपने आप को एक्टिव रखें। जितना आप अपने आप को एक्टिव रखेंगी उतना ही आपके लिए, आपके बेबी के लिए और आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा और नेक्स्ट आपकी डिलीवरी में भी हेल्प करेगा। अब यहाँ पे अगर हम काम काज की बात करें तो किस तरह के काम हम कर सकते हैं। देखिए आपकी बॉडी आपको खुद बताएगी कि आपने किस तरह का काम करना है और कैसा काम नहीं करना। जब भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है तो उसमें आपको लाजमी बेड रेस्ट का कहा जाता है, जिसमें आपको ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो रहा होता है, मिसकैरेजेस का मसला हो रहा होता है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा इशू नहीं होता है तो आप अपने नॉर्मल रूटीन के कामकाज कर सकती हैं। इवन कोई बैठ के करने वाला काम है, खड़े होकर रहने वाला काम है। अब अगर आप कामकाज इतना नहीं कर रही हैं तो आप एक्सरसाइज थोड़ी बहुत लाजमी करें। अब एक्सरसाइज में आपने बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, इवन आप सिर्फ वॉक भी कर लें तो वो भी आपके लिए इनफ है। यहाँ कुछ औरतें जो है ना पुराने वक्तों की, या फिर कुछ अगर बुजुर्ग आपको कहते हैं कि कच्चा अंडा खा लें या कच्चा दूध पी लें, तो उसकी तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है। कच्चा अंडा या दूध में डाल के कच्चा अंडा आप पी लें तो वो आपके लिए बहुत हेल्दी होगा, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। स्पाइसी फूड आपने नहीं खाना। स्पाइसी फूड में देखें जंक फूड आ जाता है, और अगर आप देखें ना कि गांव की औरतों को, तो वो इस तरह की उनकी खुराक नहीं होती है, उनकी देसी खुराक होती है, हेल्दी खुराक होती है, जिसकी वजह से उनका स्टेमिना भी अच्छा होता है और उनको थ्रू आउट जो प्रेगनेंसी है ना कोई भी इस तरह के मसले मसाइल नहीं होते हैं। अगर हमें उस तरह के उनके कंपैरिजन में क्या मसले होते हैं, एसिडिटी का मसला ज़्यादा होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, वो हमारी डाइट की वजह से होता है। तो आप अपनी हेल्दी डाइट रखें। हाँ, आप थोड़ा बहुत, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही हैं, थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, लेकिन उसे अपनी लाइफस्टाइल में ऐड मत करें। खाने पीने की तरफ जाएँ तो हम सबको पता है कि जी हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहिए, लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल में एक जो चीज़ आ जाती है कि हम सैलड का काफ़ी ज़्यादा जोर देते हैं कि आप सैलड खाएं, लेकिन सैलड कैसा प्रेगनेंसी में खाना चाहिए। देखिए बहुत सी ऐसी वेजिटेबल्स होती हैं जो डायरेक्टली हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए हमें अगर वेजिटेबल्स भी यूज़ करनी है, ये नहीं कि कच्ची वेजिटेबल्स को काट के और हम उसको सैलड के तौर पे खाना शुरू कर दें, उसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी होता है खाना और कुछ लोगों को पसंद भी नहीं होता। तो इसलिए आप अपनी पसंद की वेजिटेबल्स को बॉयल कर सकते हैं, हल्का सा फ्राई कर सकते हैं, नमक, काली मिर्च, इस तरह की चीज़ें डालकर आप उसको प्रॉपर प्रिपेयर करके यूज़ करें, ताकि वो कच्चा भी ना रहे और आपको कोई भी हाइजेनिक इशू भी ना हो और आप इजीली उसे डाइजेस्ट कर लें। प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी आपका वेट गेन होता है, तो वेट गेन पे आपने किस तरह ध्यान देना है। देखिए अगर आपका प्रेगनेंसी में 10 से 15 केजी वेट गेन हो रहा है तो वो ठीक है, वो नॉर्मल रेंज में आ जाता है। लेकिन अगर आपका इससे ज़्यादा वेट गेन होता है, उसमें क्या है कि हमारे माइंड में है हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो शायद उससे हमारा बच्चा ज़्यादा हेल्दी होगा। इस तरह नहीं होता, और बच्चे का जो वेट गेन होता है ना वो बिल्कुल आखिरी 3 महीनों में ज़्यादा होता है, और उसमें भी अगर आप हेल्दी डाइट रखती हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं या कुछ ऐसे पाउडर्स होते हैं जो कि आप दूध में डाल के यूज़ कर सकते हैं, तो उससे
उससे क्या होता है कि आपका इजीली जो है वो वेट गेन बच्चे का होना स्टार्ट हो जाता है। बजाय आपको भी जितने भी ज़रूरत की चीज़ होती है ना वो आप अपनी खुराक से भी हासिल कर लेती हैं, और इसके अलावा जब आप वो दूध वगैरह इस तरह के सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं तो उससे भी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। इसलिए आपको डबल या ट्रिपल खाने की ज़रूरत नहीं है, उससे आपका अपना ही वेट गेन होता है, आपको ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है प्रेगनेंसी में, और उसके वजह से आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है, जिसमें आपको डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, जो कि बच्चे के लिए भी खतरनाक साबित होता है। यहाँ पे हम विटामिन ए का मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत सी ऐसी वेजिटेबल्स भी होती हैं, जिस तरह कैरेट है, चुकंदर है, इसके अंदर भी विटामिन ए होता है। तो प्रेगनेंसी में जो है आपने विटामिन ए का आप जो नॉर्मल वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं ना उसको आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि थोड़ा यूज़ करें, कम क्वांटिटी में यूज़ करें। कोई भी चीज़ आपने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करनी, लेकिन एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लें कि विटामिन ए, रेटिनॉल, अगर आप कोई स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो वो आपने प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं लेनी है। उसका आपके बच्चे के ऊपर बहुत ही बुरे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो इसलिए आपने विटामिन ए, रेटिनॉल को अपनी रूटीन से थ्रू आउट द प्रेगनेंसी निकाल देना है। पॉलर की बात करें, अगर जी हम कलर करवा लें, हम अपने फेशियल वगैरह करवा लें, इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कलर करवा सकती हैं, सेफ है आपके लिए। लेकिन उसमें आपने क्या करना है कि अगर आपके कोशिश करें कि जो पहले 3 महीने हैं, अगर आपको प्रीवियस कोई ऐसा मसला रहा है या फिर रिस्क है कोई प्रेगनेंसी में, या वैसे भी अगर आप अपने आप पे काबू रख सकती हैं, तो पहले 3 महीने जो है वो आप मत करवाएं। अगर आपने करवाना ही है तो रूट्स पे आपके जो है वो कलर वगैरह नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वहाँ से केमिकल्स एब्जॉर्ब होते हैं। ये मैं सिर्फ कलरिंग की बात कर रही हूँ। विटामिन ए, स्किन केयर प्रोडक्ट्स तो आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। हाँ, आप कलर जो है, इस तरह के पॉलर के जो दूसरे काम होते हैं वो आप अपने 3 महीनों के बाद करवा सकते हैं। मैं आपको एक थोड़ी सी और चीज़ बता दूं कि वेट गेन के लिहाज से मुझे अक्सर ये भी पूछती हैं कि अगर हम अंडर वेट हैं तो क्या हमारी कंसीव करने में प्रॉब्लम आता है। जी बिल्कुल, अगर आप अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं तो आपके कंसीव करने में भी इशू आता है। इसके अलावा जो आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है उस टाइम पे भी आपको और आपके बच्चे के लिए कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है। विटामिन्स की बात करें कि हम अगर अपनी डाइट में तो हम ले ही रहे हैं चीज़ें, लेकिन इसके अलावा जो है डॉक्टर हमें कैल्शियम, आयरन, फोलिक एसिड और DHA, ये 4 विटामिन्स हैं जो हमें लाजमी जो है वो डॉक्टर सजेस्ट करती है हमारी प्रेगनेंसी में। लेकिन अगर जो है अगर डॉक्टर ने आपको अभी तक सजेस्ट नहीं किया है तो आप 3 महीने के बाद जो है लाजमी इनके सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दें। आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं या किसी भी अच्छी कंपनी के आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम और आयरन को कभी भी इकट्ठा मत इस्तेमाल करें गोलियों को। अगर एक आप सुबह ले रही हैं तो एक आप शाम लें, या फिर एक दिन आप एक ले लें अगर आपको डायरिया या इस टाइप का मसला हो रहा है, और अगले दिन आप दूसरी ले लें। DHA जो है वो आप अपनी डाइट से भी ले सकते हैं, और अगर DHA आप मेडिसिन के तौर पे भी लेना चाहते हैं तो उसकी भी अवेलेबल होती है मार्केट में। ये आपके बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो विटामिन्स को कभी भी इग्नोर मत किया करें। फॉलिक एसिड तो आप अपने कंसीव करने से 3 महीने पहले ही लेना स्टार्ट कर दिया करें, और जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग होती है आपकी प्रेगनेंसी तो उस टाइम पे भी लाजमी फॉलिक एसिड लिया करें। वो आपके बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो ब्रेन होता है, इसकी डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। सफ़र की बात करें और अपने हस्बैंड से मिलने की बात करें तो आप थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप अपने हस्बैंड से मिल सकती हैं, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क नहीं है, कोई भी इस तरह का इशू नहीं है, और बिल्कुल के जो स्टार्टिंग के वीक्स होते हैं ना 4 वीक्स, 5 वीक्स, 6 वीक्स, तो कोशिश करें जब तक बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है तब तक आप उस चीज़ को अवॉइड करें। और इसके अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी मसला होता है ब्लीडिंग का, ब्राउन डिस्चार्ज का, तो डॉक्टर आपको ऑटोमेटिकली जो है वो उस चीज़ से मना कर देती है कि उसके बाद सफ़र की तरफ अगर आए तो आप सफ़र भी कर सकती हैं। सफ़र में भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ सेम कंडीशंस हैं। जब भी आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क होगी, कोई भी इस तरह का इशू होगा, तब आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। और अगर आपका कोई भी मसला नहीं है तो आप आराम से सफ़र भी कर सकते हैं। घर में अगर पेट्स वगैरह रखे हुए हैं तो बिल्ली वगैरह के जो फीसेस होते हैं केयर करनी होती है कि किसी तरह भी कंटेमिनेशन ना हो, कि जिससे आपको या आपके बच्चे को कोई मसला हो। और आपने जो प्रेगनेंसी में थ्रू आउट वैक्सीनेशंस होती हैं या इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं वो आपने लाजमी करवानी है, उसमें आपने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी। बाकी हमें पता है कि जी स्मोकिंग से बचना है, टोबैको से, मतलब अक्सर लोग जो है ना वो गाँव की तरफ ऐसा होता है कि मुँह में रख लेते हैं टोबैको वगैरह, या फिर हुक्का यूज़ करते हैं, तो उससे आपके और आपके बच्चे को नुकसान होता है। तो इन चीज़ों से भी आपने बचना है। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर कर दी हैं, लेकिन अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।